दोस्तों इस समय मैं जुन्नारदो विधानसभा क्षेत्र के जमुआ उप तहसील है यहाँ पे हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि जिस समय हम यहाँ पर अभी मौजूद हैं उस समय तक मतदान लगभग खत्म हो चुका है और जुन्नारदो विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनका क्या रुझान किस ओर रुझान जा रहा है ये सारे मुद्दों पर आज बात करेंगे। हमारे बीच में है एक वरिष्ठ पत्रकार खान मजदूर साप्ताहिक पेपर के संपादक श्री रमेश राही जी। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर। कि आप पूरे इस विधानसभा में आपने कहीं न कहीं रिपोर्टिंग की होगी, दौरा किया होगा। आपको क्या लग रहा है वोल्टेज किधर है, करंट किधर है? देखिए बहुत कुछ 2018 के बजाय इस बार के चुनाव की परिस्थितियाँ विपरीत हुई हैं काफ़ी। और स्वाभाविक तौर पे माना जाता है कि मतदान कम हुआ है तो सत्ता के विपक्ष जाता है, यदि मतदान अधिक हुआ है तो सत्ता के पक्ष में जाता है। पिछली बार के चुनाव में गोंडवाना की उपस्थिति थी, इस बार गोंडवाना के साथ साथ गोंडवाना के दोनों फाड़ों की उपस्थिति है और कांग्रेस की निर्दलीय की उपस्थिति है। और ऐसा माना जा रहा है कि जीतकार का अंतर 2-4-5 हज़ार मतों के अंदर होगा। जहाँ तक रही बात मुद्दों की कि कोल बेल्ट का ये क्षेत्र है, बेरोजगारी यहाँ काफ़ी सुरसा को रोक ले चुकी है। समस्याओं के मामले में ये है कि मतदाता यहाँ का मौन है। इस चुनाव में ये देखा गया कि मतदाताओं का मतदान के प्रति विशेष रुचि नजर नहीं आई। उसका कारण ये रहा कि वे दोनों दलों को अपनी उपेक्षा के शिकार मानते हैं। हाल ही में कोयला खदानों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई, कोयला खदानें बंद हो गई हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पलायन बहुत बढ़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो दो प्रत्याशी कांग्रेस और भाजपा के चुनावी रणभूमि में हैं, जिनका आमने सामना हो रहा है मतदान के दौरान, वो दोनों 5-5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अब मतदाता ये आकलन करेगा कि किसका 5 साल अच्छा रहा, जो उसमें अच्छा साबित होगा उसको वोट देगा। रही बात रुझान की, पिछला चुनाव जो नारदो विधानसभा क्षेत्र लगभग वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी लगभग 21,000 मतों से जीते थे और वो जो उनका लीडिंग थी वो छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा में टॉप पर थी। अब वो लीडिंग को बरकरार वो रख पाते हैं या उसके नीचे जाते हैं, ये तो 3 तारीख ही बताएगी। परंतु चुनाव परिणाम जो अभी ऐसा आकलन लगा है कि बहुत ज़्यादा लीडिंग किसी प्रत्याशी की नहीं होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस मतदान में, इस चुनाव में कांग्रेस के वोट कुछ अधिक कट रहे हैं बजाय बीजेपी के। उसका कारण है कि कांग्रेस के विद्रोही कैंडिडेट खड़े हुए हैं और गोंडवाना जो पिछले बार गोंडवाना का कैंडिडेट एक था, इस बार 3 कैंडिडेट हैं और स्वाभाविक तौर पर माना जाता है कि गोंडवाना का मत कांग्रेस का कटता है। दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊँ क्योंकि हमारे दर्शक दिल्ली, यूपी के भी हैं। वो ये कहते हैं अक्सर मुझसे शिकायत करते हैं कि आप कांग्रेस और भाजपा की खबरें दिखाते हैं। छिंदवाड़ा में आपने जैसे गोंडवाना का नाम लिया, छिंदवाड़ा में वैसे कौन-कौन से दल ज़्यादा सक्रिय है जिसकी खबरें हमें बताना चाहिए? कांग्रेस भाजपा बस। तो यहाँ पर जैसे कि गोंडवाना और बीएसपी का भी गठबंधन है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, गोंडवाना भारतीय गोंडवाना पार्टी भी हो गई है, इसके कई धड़े हो गए हैं। तो जब हम जनता के बीच में गए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गोंडवाना के वोट आपस में ही कट जाएँगे, बिखर जाएँगे। वास्तव में गोंडवाना के वोट कटेंगे। गोंडवाना के 3 कैंडिडेट हैं, मगर होता ये है कि लोगों का ऐसा मानना है कि गोंडवाना के वोट यदि कटते हैं तो कांग्रेस के वोट कटते हैं। जहाँ तक रही बात बीएसपी की उपस्थिति खासकर जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। और छिंदवाड़ा में जैसे पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर जिस प्रकार से आदित्य योगीनाथ जी आए, उत्तर प्रदेश के सीएम खुद अपने गृह मंत्री जी आए हैं, स्मृति ईरानी आई है, पूरा मतलब सरकार कहना चाहिए वहाँ पे उपस्थित हुई है। बीजेपी की टॉप लीडर देश के प्रधानमंत्री सन 2018 के चुनाव में छिंदवाड़ा आए थे और उस चुनाव में छिंदवाड़ा जिले के 7 बीजेपी के प्रत्याशियों के अलावा आसपास के 2-4-10 जिलों के प्रत्याशी भी थे वहाँ पर मंच पर और ये माना जा रहा था कि 7 विधानसभा बीजेपी ले जाएगी, आसपास के प्रत्याशी भी उससे प्रभावित हो, लाभान्वित होंगे। परिणाम क्या रहा आपको पता है, 7 विधानसभा कांग्रेस ने जीता। तो इस जिले की तासीर जो अभी तक रही है, या तो शायद कांग्रेस को जाती है, भाजपा को जाती है, परंतु वर्तमान सर्वे जो यूट्यूब चैनल जनरली बता रहे हैं वो 5-2 या 4-3 का सर्वे लोग बता रहे हैं। रही बात नेताओं के आने की, तो इस जिले में तो ऐसा लोग मानते हैं कि कमलनाथ जी काफ़ी हैं। अच्छा यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब जनता से बात कर रहे हैं, ज़्यादा करके जनता तो बोलती नहीं, आम मतदाता कुछ नहीं बोलता है। कांग्रेस या भाजपा के कार्यकर्ता ही बात कर रहे हैं। तो वो जो कार्यकर्ता है वो डायरेक्ट ये बोल रहे हैं कि हम कमलनाथ जी के चेहरों को देखकर वोट देना चाहते हैं, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये मुद्दा तो कहीं करंट की ओर तो नहीं आ रहा है जनता मतलब मतदाताओं। देखिए कमलनाथ जी को जहाँ तक मुख्यमंत्री बनाने के सवाल था, सन 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें मुद्दा काफ़ी छाया था। इस बार उस मुद्दे को कोई बहुत ज़्यादा हवा नहीं मिल रही है। बीजेपी की कमियां
या सीएम का चेहरा जो काफ़ी ओल्ड हो गया उसको लेकर के और एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊँ, जहाँ तक लोग कहते हैं कि लाडली लक्ष्मी लाडली बहना का बहुत ज़्यादा प्रभाव, बहुत ज़्यादा लाभ भाजपा ले जाएगी। मैं पूछना चाहूँगा कि छिंदवाड़ा जिले में और खासकर जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में लगभग 47,000 या 49,000 के आसपास कुछ महिलाओं को लाडली बहना का लाभ मिला है। अब ये बताइए, जो लगभग 60 से 65,000 महिलाएं हैं, वो क्या सत्ताधारी दल से खुश रहेंगी? स्वाभाविक है, नहीं रहेंगी। तो वो मत भी तो हम देखें कि यदि मान ली लाडली बहना का फायदा बीजेपी को मिल रहा है, तो जो बाकी वोट हैं जो जिनको लाभ नहीं मिला है, उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। तो ये जो बीते 5 महीने जो हुए, पिछले 5 महीने में जो शिवराज सिंह चौहान ने लगातार घोषणा की है, उसका असर पड़ेगा क्या चुनाव में? नहीं, असर कुछ न कुछ तो पड़ेगा, लाडली बहना का असर कुछ न कुछ पड़ेगा। परंतु क्या है कि बहुत सारी कमियां भी हैं और लोगों का मतदाताओं से जैसे हम लोगों ने बात किया, लोगों ने यार कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए। एक और स्वाभाविक तौर पे कि जब पिछले चुनाव में मतदाता ने चेंज लाया था, तो सत्ता परिवर्तन हो गया था किन्हीं कारणों से, तो मतदाता का चेंज, आज मैं एक बीजेपी के बहुत बड़े लीडर से बात किया चुनाव को लेकर के लगभग 2 बजे, और स्वाभाविक तौर पर वो इस विधानसभा के प्रत्याशी माने जा रहे थे, किसी कारण पर टिकट नहीं मिला। उनका कहना था सातों के सातों कांग्रेस की टिकट आ रही है। वो नाराजगी के कारण बोल रहे होंगे, हो सकता हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, ये स्थिति है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि इस क्षेत्र का अभी हम यदि मतदान से हट करके जाएँ, राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर उपेक्षित क्षेत्र रहा है, चाहे वो कांग्रेस की कमलनाथ जी रहे हों या शिवराज सिंह जी रहे हों। इस विधानसभा के साथ सत्ता और प्रशासन दोनों की उपेक्षापूर्ण रवैया रहा है। पास में हम यदि जुन्नारदेव चले जाएँ, तो जुन्नारदेव की अपेक्षा दमगा में रोजगार का बड़ा अभाव है। इसी कारण बेरोजगारी काफ़ी है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं और अपराध बढ़ रहे हैं। हाँ, पलायन का मुद्दा तो काफ़ी फील्ड में हमें देखने को मिला। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लग रहा है? मेरा भी कहना यही है कि स्थानीय जो मुद्दे हैं, जिसके लिए भी मतलब बीच में आंदोलन भी चलाए थे, मतदान का बहिष्कार, तो मेन मुद्दा यहाँ रोजगार नहीं है। ज़्यादातर लोग बेरोजगार है, दूसरे अपराध के धंधे में लोग बाग नौजवान लगे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो मतलब रोजगार के कुछ साधन उपलब्ध करने के लिए भाई आपके भाई तहसील बन जाती, जनपद बन जाती, या आसपास में जो अपने पचमढ़ी जोड़ दिया जाता, वन उपज के कोई रोजगार कर देते, मतलब ऐसा कुछ कोशिश करते, कुछ महिलाओं के मतलब इसमें आप मानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने कहीं ना कहीं उपेक्षा? जिम्मेदार। दूसरा स्वास्थ्य का मुद्दा भी जो है ना, अस्पताल तो बन गया, नकुलनाथ जी ने 50 बेड की घोषणा करे, लेकिन आज तक वो पूरी नहीं हुई है ना। फिर वो बोल सकते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। नहीं, जब सरकार थी, जब उन्होंने घोषणा, तब भी नहीं की उन्होंने। सरकार थी तब भी नहीं किए। मैं बताया ना कि राजनेताओं के साथ साथ प्रशासनिक अमले की उपेक्षा के शिकार ये क्षेत्र हुआ है। अभी हम लोगों ने, व्यापारियों ने मिलकर के, समाज के लोगों ने मिलकर के एक आंदोलन किया, कन्हान बचाओ, कन्हान एरिया जुन्नारदेव विधानसभा की जो 2 बड़ी खदानें थी, तानसी और मुहारी, उनको बंद कर दिया गया फाइट क्लियरेंस के अभाव में। बड़ी मुश्किल में उसकी स्वीकृति की स्थिति बन रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि सत्ता और प्रशासन के लोग हमारे पास जो है वो भी छीन रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे हैं। इससे वास्तव में निराशा मतदाताओं में बहुत ज़्यादा है। नहीं, तो मतदाता को, मतलब मतदाता इस मुद्दे पे मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा ये कन्विंस करने में सफल हुई है, हिंदू मुस्लिम, भाजपा जनता के बीच में ये लेकर आई है कि राम मंदिर बन रहा है, भाजपा जनता के बीच में ये लेकर आई है कि अगर कांग्रेस आ गई तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये आपको कुछ समझ आया? इस नगर की जहाँ तक बात है, हिंदू मुस्लिम की बात, मैं भी हिंदू हूँ, भाई मुस्लिम है। हमारे यहाँ सद्भावना की स्थिति और सांप्रदायिक सद्भाव की इतनी गजब की स्थिति है कि यदि हमारे नगर में रामनवमी होती है, तो मुस्लिम भाई स्टाल लगा के उनका स्वागत करते हैं। इनकी इनकी यदि ईद आती है, तो हिंदू भाई लगा के स्टाल उनका स्वागत करते हैं। इस नगर में ऐसी स्थिति नहीं है, और मैं नहीं समझता कि राम मंदिर का मुद्दा एक बहुत ज़्यादा बर्निंग पॉइंट है कि वोट को टर्न कर दे। कैसे राम मंदिर बन रहा है, आज आप नगर में बताइए कितने लोग राम मंदिर के बन रहे, चल दीजिए कि चंदा मैंने दिया, इन्हें दिया, लोगों ने सहयोग किया, पर उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट की स्थिति इसलिए नहीं कि अब देखिए आदमी को पेट, आदमी का हम बताएं, वो एक कहावत है कि भूखे भजन हो गोपाला, अपन ले लो। जब पेट में चारा नहीं रहेगा, पेट पाने रहेगा, तो ईश्वर, चाहे वो अल्लाह की बात हो चाहे राम की बात हो, और खासकर इस क्षेत्र का मतदाता बहुत ज़्यादा धार्मिक कट्टर नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। सर, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से राई जी की? मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। यहाँ तो बहुत बहुत बढ़िया भाईचारा, भला ही वो इंटीरियर में प्रयास जरूर, भाजपा प्रयास कर रही है कि नहीं? ये बात वो आरएसएस और बीजेपी के तो अंदर अंदर बहुत काम, वो उनका तो यही मोटो है कि पोलराइज करके ऐसे तरीके से जीत जाए, कोशिश उनकी पूरी रहती, लेकिन यहाँ उसका असर नहीं है। ये नगरीय क्षेत्र में नहीं है, गांव के क्षेत्र में वो प्रयास करते हैं, वो उसमें कितने सफल होते वो तो अपन बता नहीं सकते। तो
आपको मतलब कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार वापस हो सकती है? देखिए सर्वे तो बता रहे हैं, पर सर्वे कई बार परिवर्तित भी हो जाते हैं। पर जहाँ तक कि ज़िले की तासीर का सवाल है, इतिहास गवाह रहा है और इस ज़िले में अधिकतर कांग्रेस को समर्थन मिला है। अब परिस्थिति चूँकि बदली हुई है, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि क्या होता है कई बार मतदाता जाते जाते चेंज हो जाता है। पर जहाँ तक छिंदवाड़ा ज़िले की बात है, अब चूँकि इस ज़िले से जिला मुख्यालय से कमलनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं और 7 विधानसभा 2 पार्डुना में चली गई, 5 ही जिले में है, कुल मिला के 7 विधानसभा क्षेत्र है। लोगों का सर्वे ये है कि पूरी एक तरफा किसी पार्टी को सीट नहीं जाएगी, ऐसा लोगों का मानना है। चलिए, आप दोनों ने हमसे बात की उसके लिए धन्यवाद। परिचय करा नहीं पाया, रफ़ीक आलम जी हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो ये लोग निष्पक्ष बात कह रहे हैं कि सर्वे जो बता रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में बता रहे हैं, लेकिन सर्वे कभी-कभी गलत भी साबित होते हैं। वो 3 दिसंबर को देखा जाएगा कि सर्वे सही है या जनता ने जो अपना मताधिकार का उपयोग किया है वो सर्वे से कहीं अलग है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।